हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में जहां हम लोग BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उसी का हम 125वां सेट नंबर लेकर के आए हुए हैं। तो आज हम लोग 125 नंबर सेट बनाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ ही देर में क्वेश्चन नंबर 1 से। तो तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि डैश ग्राफिक्स मल्टीमीडिया या प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कोलेरेडा। कोलेड्रा जो है क्या है? ग्राफिक्स मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड। किसका उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों? तो MS वर्ड जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि MS वर्ड 2007 में पेज को प्रोटेक्ट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन। क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल 2 शब्द को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसे दबाते हैं? तो हम Ctrl+Shift+W को दबाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड का नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है। तो कौन खोलता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये खोलता है Ctrl+N, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन क्या कहलाता है? गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन जो है आपका ऑटो करेक्ट कहलाता है। MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? तो MS एक्सेल फाइल को जो है वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल में रखे गए छोटे चार्ट को क्या कहते हैं? एक्सेल के एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पार्क लाइन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पार्क लाइन कहा जाता है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे कि एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है? Ctrl+Shift+स्पेस बार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। 10 में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके Ctrl+D दबाने पर क्या होगा? तो Ctrl+D दबाने पर होगा स्लाइड का डुप्लीकेट जो है आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा। स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा। एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है? तो एक ब्लैक स्लाइड जो है क्या दर्शाती है? तो ये जो है दर्शाती है प्रस्तुति का अंत दर्शाती है। HTML वेब पेज विकसित करने के लिए सर्वाधिक विस्तृत रूप से प्रयोग की जाने वाली संकेतक मार्कअप भाषा है। HTML में कुछ मूलभूत टैग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस विकल्प का मूलभूत टैग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है आपका होम।
वह सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पाइसवेयर। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो बूट रूटीन का यह टेस्ट करता है। तो बूट रूटीन का यह टेस्ट करता है तो ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR का उदाहरण है। कौन है उदाहरण? तो ये है इनपुट डिवाइस का। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या है? अंक का अनेकार्थी शब्द जो है मेरे प्यारे साथियों संरक्षण है। मोर मुकुट चंद्रकानी तयो राजत नंदा नंदा मानु शशि शेखर को अकस कि ये शेखर सतचंदा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है आव प्रत्यय है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए एक शब्द। क्या होगा? अच्छे चरित्र वाला, तो क्या होगा? चरित्रवान होगा। रेखांकित में कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो मेढक को पत्थर से मत मारो, तो ये हो जाएगा आपका करण कारक से, पत्थर से। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो होगा शशि होगा। कलेजा छलनी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलेजा छलनी होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी होना। वरुण का विलोम शब्द क्या है? वरुण का विलोम शब्द जो है ये है आपका निष्ठुर। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का संधि विच्छेद जो है इति जोड़ आदि। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं पीताम्बर उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है जो पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं? तो कौन सा समास है? तो यह है कर्णधारय समास। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। He done it. He should not have done it. He should not have done it. कह रहा है कि सिलेक्ट द ईरर। इसमें ईरर करना है कि अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन ए बीच इन मामलापुरम प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज सीन पिकिंग अप प्लास्टिक लीटर बोतल एंड अदर आइटम। तो इसमें जो होगा आपका अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक होगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ब्लैक टू स्क्वायर वन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। यहाँ पे ए पर्सन हु ट्रेंड फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस, उसको कहा जाता है और एस्ट्रोनॉट। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन द अपोजिट चुनना है। तो अपोजिट किसका हो जाएगा? स्पेयर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। कह रहा है कि शार्क मछलियाँ है, सभी शार्क, यहाँ पे सभी शार्क जो है क्या है? मछलियाँ है। कोई भी मछली सांप नहीं है। तो कोई भी सांप शार्क नहीं है। कोई भी शार्क नहीं है। कोई भी शार्क सांप नहीं है। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। केवल आयतों की संख्या इसमें बताना है। आयत इसमें गण के बताना है तो ये टोटल आयत हो जाएगा इसमें 42 हो जाएगा। जिस प्रकार
एकाकी रंगहीन से संबंधित है, उसी प्रकार मात्रा जो है किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार एकाकी संगहीन से, तो मात्रा जो है आपका परिमाण से संबंधित है। तो निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो 109 से 74 से 46 25 11, अब 11 से जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उन पासे को चयन कीजिए जिससे दिए गए पात्रक शीट को उस पर बनी रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता हो। तो देखेंगे हम इसको, यहाँ पे किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए डॉलर के सामने क्या होगा, ये होगा, इसके सामने ये होगा। देखिए कौन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बनाया जा सकता है आपका डॉलर, ये और ये, ठीक है। हैज के सामने परसेंट नहीं है, ये 1 नंबर जो है आपको बनाया जा सकता है। अच्छा 1 नंबर तो ठीक है, अभी ऑप्शन बहुत सारा है, 1 नंबर बन जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में देखेंगे, 2 नंबर में इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, और ये एक दूसरे के विपरीत। तो परसेंटेज के विपरीत हैज नहीं है, ये है और ये, तो ये नहीं बनेगा, नहीं ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। 0% प्रतिशत के सामने हैज है, प्रतिशत के सामने हैज है, तो ये नहीं बनेगा। ये बनेगा प्रतिशत हैज, ये भी नहीं बनेगा, तो 1 और 2 बनेगा। कौन बनेगा, 1 और 2 सिर्फ बनेगा, 1 और 2 बनेगा। मान ले कि प्रत्येक संख्या एक सम पैटर्न पर अनुसरण करती है, उस विकल्प का चयन करें जो सी में दिए गए, यानी कि यहाँ बताना है क्या होगा। तो 20 दूना 20 का 80, ये 144 में से 64 घटा दिया है, तो ये 625 में से 441 घटा दो, तो 184। यहाँ पे PQT AB प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, प्रत्येक की ऊंचाई क्या है अलग अलग है। तो यहाँ T जो है P और B से लंबा है, T जो है P और B से लंबा है, परंतु A Q से नाटा है, P सबसे नाटा नहीं है, ठीक है, A Q से नाटा है। तो क्या होगा, तो उसमें सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा जो होगा 68 नंबर का C होगा, 37 का पर्याप्त आंकड़े हो जाएंगे। यदि हैज के जगह पर क्या होगा, भागा होगा, और डॉलर के जगह पे क्या होगा, गुना होगा, और स्टार की जगह पे प्लस होगा, एडिरेट की जगह पे माइनस होगा, तो क्या होगा। तो ये भागा करेंगे तो 12 चौके 48 बचा 7, 12 छक 72, गुना करेंगे 2 तो 2 से हो जाएगा 12 के 2, 8 1 9, प्लस करेंगे 15 तो 7, 107, 107 में से घटाएंगे 27 तो 0 8 80, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक लड़की की फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए ने कहा कि वह मेरे पिता की पुत्री के इकलौते भाई की पुत्री, यानी कि मेरी पुत्री है। तो राघव के पिता उस लड़की की माता से संबंध क्या है। तो उस लड़की की माता से संबंध क्या है, लड़की की माता से पति का। दिए गए विकल्प में से दूसरी जोड़ी का कीजिए, दूसरी जोड़ी
यानी कि 36 का 136 का 126, तो 52 का क्या होगा, 52 का 52 का हो जाएगा आपका 52 का 36 126, 6 के स्क्वायर 5 के घन के स्क्वायर के बराबर, इसका हो जाएगा 52 का 182। चलिए देखते हैं 2025 में क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, कौन सा देश करेगा 2025 का ओडीआई, तो ये जो है आपका भारत करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो ये है बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है कार्बन C14। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट है भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत का वाटरमैन जो है किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है आपका किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान में चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है, तो ये है आपका स्वर्ण सिंह समिति। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो मध्य समय से ये 5.5 घंटा ही आगे है। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ स्थित है, तो भाखड़ा नंगल बांध जो है आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है। कौन सा मोटर वायु, अब देखिए टेक्निकल में आ रहा है कि कौन सा मोटर वायु संपीड़क के लिए प्रयुक्त होता है। संपीड़क के लिए प्रयुक्त कौन सा मोटर होता है, तो कैपेसिटर रन मोटर। किस कारण से 110 एक फाई मोटरें गर्म हो जाती है, एक सिंगल फेज मोटर गर्म हो जाती है, कि इसका कारण क्या है, इसका क्या कारण है कि सिंगल फेज मोटर जो है गर्म हो जाती है, तो इसका कारण है गर्म होने का आपका इसमें से कोई नहीं है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से शेडेड ध्रुव मोटर की दक्षता क्या दर्शाता है, तो दक्षता जो है 5 से 35 डिग्री दर्शाता है, 35%। कह रहा है कि किसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले लगाई गई थी, किसके विरुद्ध, तो वह होता है अधिक धारा के विरुद्ध। देखिए यदि किसी 4 ध्रुव 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर की गति उसकी समकालिक गति के 90% हो, तो मोटर की वास्तविक गति क्या होगी, तो मोटर की वास्तविक गति क्या होगी, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ NS बराबर हमको लिखना है 120 F/P होता है, तो 120 F हमारा कितना दिया हुआ है 50, और पोलो की संख्या दिया हुआ है 4, तो ये कटा देंगे 30 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 1500। और जब बात कर रहा है ANR बराबर 90%, तो इसका 90% हम लोग निकाल देंगे 1500 का, कटा देंगे तब 35 1350 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1350 RPM हो जाएगा। निम्न में 3 फेज सप्लाई से प्राप्त घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, क्या होता है, तो ये होता है आपका 56 का ऑप्शन नंबर A 1.5 इंटू सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थिर। भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए, भू संपर्क तार का साइज क्या होना चाहिए, फेज और न्यूट्रल तार से अधिक।
यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम प्रतिबाधा और 25 ओम हो तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा? तो प्रेरकीय प्रतिघात जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वैद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलॉम नियम अत्यंत निकटता से निम्न जैसा लगता है। किसके जैसा लगता है? तो न्यूटन के गुरुत्व के नियम के जैसा लगता है। उच्च आवृत्ति का प्रेरकत्व प्रतिघात मान क्या होता है? तो उच्च आवृत्ति का होता क्या है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। आगे देखेंगे कि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक विशुद्ध संधारित्र पर लागू किया जाता है जिसे धारिता प्रतिघात 10 ओम है। यदि एसी की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 ओम। कोई पाठ पोल का प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर चल रहा है। इस प्रत्यावर्तित की आवृत्ति क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? तो इसकी आवृत्ति जो हो जाएगी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आपका एनएच दिया हुआ है 700। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एफ पूछ रहा है। तो 750 गुने 8 बटा में 120, ये कट जाएगा 4 से 2 बार में, ये कटेगा 4 से 3 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25 दूना 50 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। प्रत्यावर्तक के क्षेत्र में परिपथ की डैश में प्रदायी होती है। क्या प्रदायी होती है? तो ये होती है आपका दिष्ट धारा। किसी प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है। क्या होता है? तो ये होता है शंट जनरेटर। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग क्या होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है 1000 ओम। यदि 10 ओम के 4 प्रतिरोध को एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग के किन्हीं एक भुजा के 2 छोरों पर कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 15/2 हो जाएगा। 60 ओम और 0.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे बिजली के बल्ब का प्रतिरोध जो हो जाएगा आपका क्या होगा? 6 बिजली के बल्ब का प्रतिरोध 6/1.2, यहाँ से 0 चल जाएगा तो कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 ओम। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है, विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता क्या है? तो यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या कहलाता है 68 का। तो 68 का प्रतिरोध कहलाता है। निम्न में कौन सा वैक्स कंपाउंड वैद्युतरोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका पैराफिन फैक्स। सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी 9 इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 90। कौन सा स्विच एक्चुएटर के साथ मशीन की गति के दौरान संचालित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए लिमिट स्विच। 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम और 50 किलोमीटर लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा 0.1/50 घटाएंगे 0.2 ओम आ जाएगा। 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल कौन है? तो प्रयोग किए जाने वाला केबल जो है इसमें आपका कौन है? तो ये है EHT केबल। कह रहा है कि धारावाहक चालक का इंसुलेशन देने का प्रयोजन होता है, कहाँ होता है? तो ये होता है आपका धारा लीकेज रोकेगा और बिजली के झटकों से भी बचेगा। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सेकेंडरी वितरण के लिए। 84 में कह रहा है कि आपका 3 फेज 5 HP प्रेरक मोटर हेतु न्यूट्रल सहित
एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है। इसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार के संयोजन से प्राप्त किए जा सके तो प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होगी। तो प्लग इन बॉक्स की रेटिंग जो हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, आपका 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 32 ATPN। सॉरी दोस्तों, हम लोग 76 के जगह पे चले गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में इसके प्राइमरी पर 500 लपेट और सेकेंडरी पर 50 लपेटे है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात जो होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 500 बटा में 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है, एक ट्रांसफार्मर के शून्य भार हानि में 2 अवयव है, वह एडी धारा और हिस्टैरिसीस हानियाँ है। किस हिस्से में हिस्टैरिसीस हानियाँ उत्पन्न होती है। तो ये है आपका क्रूड। एक सिंगल मोटर में उत्तेजन में परिवर्तन उसके किसको प्रभावित करता है। तो ये करता है ऊर्जा घटक को। इनमें से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है। तो ये है आपका, इसकी शुरुआती टॉर्क शून्य होने जाता है। 6 ओम वाला स्टार्ट संयोजित प्रतिरोध को डेल्टा संयोजन में परिवर्तन किया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये होगा 18 ओम होगा। शक्ति उत्पादन हेतु मंड भाप परमाणु रिएक्टरों द्वारा निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए U-315 परमाणु रिएक्टर के परावर्तक किसके बने होते हैं। तो परमाणु रिएक्टर के परावर्तक जो होते हैं ये बेरिलियम के बने होते हैं। विद्युत वितरण की 5 तार 400 वोल्ट लाइन में लघुपथ होने का कारण निम्नलिखित हो सकता है। क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है फेज और न्यूट्रल तारों के मध्य किसी जीव का फंस जाना। मेरे प्यारे साथियों, आगे देखेंगे यहाँ पे 83 के बाद 84 में क्या कह रहा है कि आपका एक 3 फेज 5 HP प्रेरण मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार के संयोजन प्राप्त किए जा सके। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 32 ATPN। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो किसे ज्ञात करने के लिए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा में स्थानीय चुंबक का परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत प्रतिरोध के द्वारा। नर्म होल सोल्जर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को सोल्जर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, में धातुओं का प्रतिशत कितना होता है। तो ये होता है धातुओं का प्रतिशत 60% शीशा और 40% टीन। निम्नलिखित में से किससे इंसुलेटर बनाए जाते हैं। तो इंसुलेटर बनाए जाते हैं आपका पोर्सिलीन के। वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सफ़ेद कहते हैं। किस कारण से फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस कारण से। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्टिंग समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए। फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह जो है यह शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा करता है, यही गलत है। घरेलू उपकरणों में किस प्रकार का सबसे सामान्य महत्वपूर्ण फ्यूज प्रयुक्त किया जाता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी किट कैट प्रकार का फ्यूज। आगे देखते हैं कि प्रेषण प्रणाली में फीडर विद्युत भेजता है। क्या भेजता है। फीडर विद्युत क्या भेजता है इसमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूटर।
आगे कह रहा है कि रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है। कहाँ से होती है? तो ये होती है डिस्ट धारा से। डिस्ट धारा से होती है। कह रहा है कि यहाँ पे 95 में कह रहा है कि 95 में कह रहा है कि 8 गुने 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक कैचमेंट क्षेत्र के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सालाना वर्षा 1.2 एम होती है और यील्ड फैक्टर 80% है। तो प्रति वर्ष इस्तेमाल किए जाने सकने वाला जल का आयतन क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एक डीजल पावर स्टेशन के प्रति दिन की डीजल खपत 1000 kg है और प्रतिदिन 500 किलोवाट पर आवर यूनिट्स उत्पादन की जाती है। तो विशिष्ट ईंधन खपत क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 0.2 kg विथ किलोवाट घंटा। माइक्रोवेव ओवन मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोलन और पाक आवृत्ति उत्पन्न करना। कोई सामान्य मिक्सर कितनी पावर का लेता है? तो कोई सामान्य मिक्सर जो है ये 400 वाट लेता है। यदि प्रतिपक्ष के किसी एसी की ओर से ली जाती है और इसे डीसी की तरफ भेजा जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है जाना जाता है आपका मोटरिंग मोड ऑपरेशन। मोटरिंग मोड नहीं, सॉरी 99 का ना है, 99 का है रीजनरेशन मोड ऑपरेशन। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? तो ये करता है फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। इसी के साथ आज का ये सेट खत्म हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय।